अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है लेक्सस LX 570 2017 मॉडल। ये LX 570 की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2007 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है जिसमें इस गाड़ी में बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई थी जो कि आप देख सकते हैं। इस गाड़ी का फ्रंट, बैक, बोनट, फेंडर्स, ये मोस्टली चीज़ें कंपैरेटिवली पिछली कार से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं। इसमें जो थर्ड जनरेशन के पार्ट कैरी किए गए थे वो सिर्फ डोर्स और रूफ है, बाकी ये गाड़ी बाहर से ऑलमोस्ट पूरी ही रीडिज़ाइन कर दी गई है और उसके अलावा इंटीरियर में भी इसके बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं। लेकिन ये गाड़ी लेक्सस की थर्ड जनरेशन ही है और LX 570 वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से। ये गाड़ी लग्जरी के लिहाज से पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी कंपैरेटिवली BMW वगैरह से थोड़ी सी कम लग्जरियस होती है। लेकिन ये गाड़ी एक ऐसी चीज़ ऑफर करती है जो कि इस गाड़ी को बहुत डिज़ायरेबल बनाती है और वो है इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी की वजह से इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आप 1990s की कितनी BMW X सीरीज़ रोड पे देखते हैं या फिर आप कितनी V8 देखते हैं रोड पे, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीज कार्स लास्ट फॉर एवर। और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे ये गाड़ी अवेलेबल की जा सकती है और इन दोनों ही ब्रांचेस पे इन गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि फेसलिफ्ट, स्टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे फिर अलॉय व्हील्स भी अवेलेबल हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे ऐसी ही एक लेक्सस LX 570 वॉल्ट एडिशन में भी अवेलेबल है। उस गाड़ी में रिम 22 इंचेस के हैं और उस पर बॉडी किट्स वगैरह भी काफ़ी वाइल्ड आती हैं। ये गाड़ी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर अगर आपने इस गाड़ी को कन्वर्ट करवाना है वॉल्ट में तो आप ये भी करवा सकते हैं। ये स्पेसिफिक वाइट वाली लेक्सस ओरिजिनल वॉल्ट क्रेडिट है। खैर, ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लेक्सस LX 570 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये लेक्सस LX 570 2017 मॉडल का एक्सटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियों ने इसकी कॉपी बनाई, बेशक वो प्राडो हो, फॉर्च्यूनर हो, उनकी इस तरह ग्रिल्स निकाली गई थी, लेकिन असल कार ये थी जिसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। ये बेसिकली इसकी ग्रिल X शेप में है और लेक्सस बाय द वे टोयोटा की ही एक सब्सिडरी है जो कि टोयोटा का एक फ्लैगशिप ब्रांड है। टोयोटा की टॉप ऑफ लाइन कार्स का नाम लेक्सस होता है मोस्टली, और लेक्सस बेसिकली USA के लिए डिज़ाइन की गई जहाँ पे टोयोटा को बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं समझा जाता। खैर, इस गाड़ी की मार्केट US में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान में भी। अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं इस तरह से कि एक तो इस गाड़ी की हेडलाइट जो हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होती ही हैं, प्लस ये ऑटो लेवल भी करती हैं। इसके बाद इनके अंदर DRL भी आती है। इसकी लुक काफ़ी एग्रेसिव है और इसके अलावा इस गाड़ी के फॉग लैम्प भी LED में आते हैं, प्लस इसमें कॉर्नरिंग लाइट भी आती है। इसके फॉग लैम्प की जो शेप है ये बूमरैंग सी है। इसके नीचे वाले एरिया में इसका नॉर्मल फॉग लैम्प दिया गया है, लेकिन ऊपर एक और प्रोजेक्शन लैम्प है। ये प्रोजेक्शन लैम्प तब ऑन होता है जब आप इस गाड़ी के टायर्स को टर्न करते हैं। तो बेसिकली ये कॉर्नरिंग लैम्प है और इसके अलावा इसके फ्रंट पे हेडलाइट वॉशर भी आते हैं, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं और इसका जो लेक्सस का साइन है ये प्रिंटेड है। प्रिंटेड होने की वजह यह है कि इसमें रेडार के सेंसर आते हैं, प्लस डेफिनेटली इसका क्रूज एडाप्टिव आता है जो कि अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली कम भी करता है और ज़्यादा भी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग है और बोनट इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें बाहर से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइज नज़र आती ही हैं, लेकिन अगर आप अंदर से भी बैठ कर देखें तो इसके बोनट की काफ़ी अच्छी लुक आती है। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे कैमरा भी आता है। इस गाड़ी में कैमरा 360 आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही कार की तरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। फेसलिफ्ट में इसके फेंडर चेंज कर दिए गए थे, बोनट, बम्पर वगैरह, लेकिन इसके डोर्स ये पहले वाले ही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर यहाँ में बहुत सारे दिए गए हैं, जैसा कि अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। इसमें ऑटो का फीचर भी आता है। फिर इसके जो ये इंडिकेटर है ये LED में है। इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है, फिर इसमें हीटर भी आता है और इसके अलावा इसके नीचे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं, और फिर इसमें नीचे पडल लैंप्स भी आते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आ सकती थी टोयोटा ने ऑफर कर दी हैं। इसके अलावा इसमें फिर ये एयर प्रेस आते हैं कंपनी स्टैंडर्ड, और इसके अलावा LX 570 में रिम भी 21 इंचेस के आते हैं। इससे बड़े रिम भी आते हैं LX 570 वॉल्ट एडिशन में, लेकिन इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा नीचे इसमें स्टेप बार दिए गए हैं और इस गाड़ी को आप यहीं से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें सॉफ्ट क्लोज चारों डोर्स में आता है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसमें क्रोम वगैरह काफ़ी सारा दिया गया है जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहा है। और ये इस गाड़ी की एक्सट्रीम साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से कंपैरेटिवली लैंड क्रूज़र V8 से भी बड़ी है। ये गाड़ी प्रॉपर एक 20 है फुल साइज SUV है और इसमें अगेन फीचर्स भी काफ़ी सारे आते हैं। इसी तरह इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं ये टिंट आती हैं कंपनी से। इसकी विंडोज़ का साइज़ भी काफ़ी मैसिव है।
और इसके अलावा इसके ऊपर ये रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसको अच्छी लुक देती हैं। फिर LX 570 में सनरूफ भी आती है जो कि मैं इंटीरियर में कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा डेफिनेटली इसके डोर पैनल्स भी काफ़ी मैसिव आते हैं, लेकिन इनको ओपन करने की फील कोई बहुत हैवी नहीं है। अगेन ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी में सस्पेंशन भी एयरमेटिक आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। एयरमेटिक सस्पेंशन इस गाड़ी की हाइट को ऊपर या नीचे भी कर सकता है, लाइक दिस। इसके 3 डिफरेंट लेवल्स आते हैं, हाई, नॉर्मल और लो। फिलहाल ये गाड़ी नॉर्मल पे है। अगर मैं हाई करूँगा तो ये बहुत ऊपर हो जाएगी, और अगर मैं लो करूँगा तो ये गाड़ी बिल्कुल एक स्टैंड सी लुक देगी। ये बेसिकली इस गाड़ी की क्लियरेंस को बेहतर करने के लिए आता है। और इसके अलावा एयरमेटिक सस्पेंशन वाली गाड़ी की राइड भी कंपैरेटिवली सिंपल गाड़ी से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और ये इस गाड़ी का रेयर लुक, अगेन ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। और इसके टेल लाइट भी इसकी हेडलाइट्स की तरह एल पैटर्न में आती हैं, बुमरैंग शेप में। और इसके अलावा अगर बात की इसके टेल लाइट्स की तो ये काफ़ी मैसिव हैं, प्लस इसमें ये LED बार्स दिए गए हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। और इसी तरह इस गाड़ी के टर्न इंडिकेटर्स भी सिक्वेंशियल हैं, यानी कि इस पैटर्न में ऑन होते हैं। फिर इसके अलावा बात की जाए अगर इसके फीचर्स की तो बैक पर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। एग्जॉस्ट इस गाड़ी में डुअल आते हैं। और इसके अलावा अगेन बैक पे काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। विंडशील्ड वॉशर आता है, स्पॉइलर में ब्रेक लैंप आता है, इसका टेल गेट स्प्लिट आता है और यह भी पावर्ड। इसको आप ऑटोमेटिकली अनलॉक कर सकते हैं की से, लाइक दिस। प्लस ये है भी काफ़ी साइलेंट। इस गाड़ी में बेशक विंडोज़ हो, डोर्स हो, टेल गेट हो, पावर स्टीयरिंग हो, सब कुछ बड़े साइलेंटली ओपन या क्लोज होता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। V8 में आपको एक वर्र की साउंड बहुत ज़्यादा आती है, इसमें ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसके स्प्लिट टेल गेट को आप नीचे की तरफ ओपन करेंगे लाइक दिस, और आप यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते हैं अगर आप किसी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो। ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि एक फुल साइज़ SUV है तो इस पर 3rd row सीट्स भी आती हैं जिनको आप यहाँ से ऑटोमेटिकली फोल्ड डाउन या फोल्ड अप कर सकते हैं, लाइक दिस। ये इसकी 3rd row सीट्स को मैं यहाँ पे दिए गए बटन से खुद ही रोल डाउन कर सकता हूँ और फिर अनलॉक ये इस तरह से होती हैं। आप इसकी 3rd row सीट्स को फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं और इनको अनफोल्ड करके यहाँ पे 2 लोग और बिठा सकते हैं। फोल्ड करने के लिए अगेन सेम प्रोसीजर है, मैं इसको इस तरह से ड्रॉप करके रेस कर सकता हूँ, लाइक दिस। V8 में सिर्फ ये रेस होती हैं, लोअर नहीं होती। इस गाड़ी में लोअर भी होती हैं। इसके अलावा इसकी ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 5-6 लोगों का सामान आसानी से आ सकता है। और इसके अलावा इसकी 2nd row सीट को भी आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर नीचे दिए गए कंपार्टमेंट्स में इस गाड़ी की टूल किट आती है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लाइक दिस। अगेन इसके ट्रंक को बंद करने का सेम प्रोसीजर है। आप नीचे वाला पार्ट पहले बंद करेंगे और फिर ऊपर वाला पार्ट इस तरह से अलग से बंद होगा। इसकी टेल गेट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसी गाड़ी मैंने पहले बनाई हुई है और वो आप आई कार्ड में देख सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लेक्सस LX 570 2017 मॉडल का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत लोडेड लगता है। एक तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत खुली है और इवन इसके सेंटर कंसोल वगैरह भी अच्छे खासे बड़े हैं। फिर इसकी सीट्स भी काफ़ी स्पेशियस हैं। इन सब चीज़ों में मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर इस गाड़ी का 2 टोन में है, ब्लैक और ऑरेंज या टैन के, आप इसको जो मर्जी कहना चाहें कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें वुड की ट्रिम्स काफ़ी इंप्रेसिव दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़े का है। ये गाड़ी के लिहाज से थोड़ा छोटा सा है, गाड़ी काफ़ी यूज है, लेकिन स्टीयरिंग इसका काफ़ी स्मार्ट सा है और ये फीचर्स के लिहाज से बहुत लोडेड है। इसके लेफ्ट फोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट फोक जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि रेडार के और इसके अलावा लेन डिपार्चर असिस्ट के। इन फीचर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे एक स्टिक दी गई है जो कि इसके क्रूज कंट्रोल की है। इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है और ये एडॉप्टिव है, यानी कि ये गाड़ी अगली गाड़ी के लिहाज से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, यानी कि आप इस गाड़ी को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट स्टीयरिंग से भी कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी आता है। इसकी जो ये वाली ग्रिप्स हैं लेदर की, ये सर्दियों में गर्म होती हैं और आपको सही कूदी सी फील देती हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का काफ़ी वाइड है, पूरी कार की तरह। इसमें 6 डायल्स दिए गए हैं। 2 मिनट डायल जो हैं ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं। और इसके स्पीडोमीटर के अंदर एक चीज़ डिफरेंट सी है और वो ये है कि इसकी स्पीड लिमिट 100 के बाद 120 काफ़ी छोटा सा लिखा हुआ है, फिर 140 160 काफ़ी छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये इसको एक अच्छी सी लुक दे रहा है। बाकी साइड पे डिफरेंट गेजेस दिए गए हैं, ऑयल टेम्परेचर का, गाड़ी का टेम्परेचर, फिर बैटरी वोल्टेज और फ्यूल इंडिकेटर। इसके अलावा सेंटर में इसके एक MRI डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी फीचर रिच है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही लेदर की फिनिश में है, यानी कि सॉफ्ट टच मटेरियल। और उसके अलावा इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। स्टीयरिंग राइट साइड पे एक HUD का ऑप्शन दिया गया है। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और इसको आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही लेदर में है। ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, ऊपर वाला थोड़ा सा हार्ड है कंपैरेटिवली।
और इसमें वुड की ट्रिम्स काफ़ी ब्राइट दी गई हैं। मैंने इससे पहले 2 लेक्सस का रिव्यू किया हुआ है और में वुड की ट्रिम्स ब्लैक कलर की होती थी, बट इसमें ये प्रॉपर एक ब्राउन वुड है। और उसके अलावा इसके सेंटर में ये काफ़ी मैसिव मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये मल्टीमीडिया स्क्रीन काफ़ी फीचर रिच है, इस तरह से कि ये गाड़ी कंप्यूटर के साथ सिंक है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको एवरेज, ट्रिप्स और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी की मैसेज वगैरह शो करवाती है। फिर इसके मल्टीमीडिया में USB, ऑक्स, नेविगेशन, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी शो होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी वियर्ड जो है वो ये है कि ये इतनी बड़ी स्क्रीन टच में नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे ये जॉयस्टिक दी गई है, जहाँ से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप में इसकी किसी डीप सेटिंग्स में जाना है तो आपको बहुत सारे मेन्यू से होकर जाना पड़ेगा। और ये जॉयस्टिक भी काफ़ी सेंसिटिव है, आप इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये बहुत तेज़ी से मूव करती है। खैर, इससे नीचे ये इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट इस गाड़ी के डैशबोर्ड में 4 आते हैं और उसके सेंटर में ये क्लॉक दी गई है जो कि रात के टाइम इल्यूमिनेट करती है, लेक्सस की क्लॉक। फिर उससे नीचे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं, हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि डेफिनेटली ब्लिंक करता है साइन के साथ। और उसके अलावा उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन आता है और ये काफ़ी स्मार्ट भी है, इस तरह से कि इसमें क्लाइमेट कंसीयर्ज का फीचर आता है। अगर लेट्स सपोज आप सर्दियों में टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो इसके एयरवेंट्स तो गर्म हवा थ्रो करेंगे ही, लेकिन इसकी सीट्स भी हीटेड सीट्स ऑन कर देंगी और फिर इसके स्टीयरिंग का हीटर भी ऑन हो जाएगा, तो ये गाड़ी आपको हर तरफ से कवर करेगी। और इसी तरह रेयर सीट्स में भी इसकी क्लाइमेट कंट्रोल में एक बड़ा मज़ेदार क्वर्क आता है जो कि मैं बैक पे जाके कवर करूँगा। उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल 4 जोन है डेफिनेटली। और से नीचे फिर एक यहाँ पे सेंटर में मैप और मीडिया के कार्ड का इनपुट दिया गया है, जहाँ पे आप कार्ड सेट करके इसका मैप इनेबल कर सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसके एक ये ड्रॉ दी गई है और USB इनपुट वगैरह दिए गए हैं। और फिर उससे नीचे इसके ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके ऊपर ये वुड के फ्रिल दी गई है और उसके साथ ये पार्किंग ब्रेक दी गई है। और फिर उससे पीछे इसकी जॉयस्टिक दी गई है और उसके साथ ये इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। इसमें गियर सिलेक्शन जो है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। और इसके स्टीयरिंग पे भी पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, तो इसके गियर्स को भी आप यहीं से शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स आते हैं, जैसा कि इस गाड़ी की हीटेड सीट्स के कंट्रोल, इसमें ड्राइवर, पैसेंजर और बैक की भी सीट्स हीटेड भी आती हैं। इसके 3 अलग अलग लेवल्स हैं और उसके अलावा फिर इसमें सीट्स वेंटिलेटेड भी आती हैं, इसके भी 3 अलग लेवल्स हैं। और उसके अलावा जैसे आप वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करेंगे सबसे पहले ये ऑटो पे जाएंगी। ऑटो में ये सीट्स बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सिंक हो जाती हैं। अगर क्लाइमेट कंट्रोल बिल्कुल लो पे है तो ये सबसे हाई पे चलेंगी, क्लाइमेट कंट्रोल अगर हाई है तो ये सेकेंड या फर्स्ट लेवल पर चलेंगी। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये दोनों ही सीट्स में आता है ये फंक्शन। और उसके अलावा उससे पीछे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिया गया है ये इस गाड़ी के एयरबैग सस्पेंशन का है। आप इसकी हाइट को यहाँ से रेज ये लोअर कर सकते हैं और रेज ये लोअर करने से पहले आपको इसको ऑन भी करना पड़ेगा। और इसमें हाइट के 3 लेवल्स हैं, हाई, नॉर्मल और लो। और ये गाड़ी लो होती भी काफ़ी तेज़ी से है, लाइक दिस। और फिर उसके साथ ये इसके 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H4 और L4। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 रहती है। फिर उसके साथ यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड दिए गए हैं और इसके डायल दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 6 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, कस्टम, स्पोर्ट्स और फिर स्पोर्ट प्लस। और जैसे ही आप ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं इसके स्क्रीन के बीच में आपको यहाँ पे डिस्प्ले आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और डायल दिया गया है और ये इस गाड़ी के मल्टी ट्रेन सिस्टम का है। MTS या क्रॉल कंट्रोल बेसिकली एक वो फीचर है कि गाड़ी हाई टेरेन के लिहाज से इंजन की पावर को यूज़ करके इस गाड़ी को बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेगी। जिस साइड पर जितनी आउटपुट चाहिए होगी उतनी ही आउटपुट देगी और व्हील स्पिन को मैक्सिमम अवॉइड करके ये गाड़ी मिनिमम पावर यूज़ करते हुए बाहर निकल आएगी। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी में अच्छा खासा वाइड है। अगर आप किसी सेडान से इस गाड़ी में बैठते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा। इसमें कूल बॉक्स भी दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये कूल बॉक्स गाड़ी के AC के साथ ही वर्क करता है। अगर आप कूल बॉक्स ऑन करेंगे तो इसके एयरवेंट्स भी ऑन हो जाएंगे, लाइक दिस। और उसके अलावा ये काफ़ी स्पेशियस है, आप यहाँ पे 6-5 ml वाली ड्रिंक्स रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स भी डेफिनेटली इस पूरी गाड़ी की तरह काफ़ी मैसिव हैं। ये सीट अच्छी खासी स्पेशियस हैं और ये परफोरेटेड हैं, यानी कि इसमें होल्स दिए गए हैं जिनसे ये गाड़ी ठंडी हवा थ्रो करती है गर्मियों में और गर्म सर्दियों में। इसके अलावा इसकी पैडिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है और ये आपको हर तरफ से काफ़ी ग्रिप करती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है। सनरूफ को आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस। और उसके अलावा केबिन लाइट्स भी लेक्सस LX 570 में टच में आती हैं। लैंड क्रूज़र V8 में भी कुछ ऐसी केबिन लाइट्स दी गई हैं, लेकिन उनको आप बटन से ऑन करते हैं, जबकि इस गाड़ी में ये टच वाली आती हैं, प्लस ये हैं भी LED में। इसके अलावा फिर यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है। सेंटर में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम यानी एरा ग्लोनस का बटन दिया गया है, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान में काम नहीं करता।
फिर उसके अलावा सेंटर में इसकी वैनिटी मिरर आता है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। ये तेज़ लाइट्स को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। इसके अलावा इसके वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं और ये वैनिटी मिरर्स भी एक्सटेंडेबल हैं। इसको आप राइट पे करके एक और वैनिटी मिरर ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये आपको हर तरफ से गार्ड करेगा सूरज से। और उसके अलावा इस गाड़ी में एयर बैग्स भी 9 आते हैं। एक एयर बैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे इसके एक ये रडार ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है, पावर डोर ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है और उसके अलावा स्टीयरिंग के साथ इसके जॉयस्टिक भी दी गई है। इस जॉयस्टिक से आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील गाड़ी स्टार्ट या ऑन ऑफ होने के साथ साथ मूव करता है। और इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं। एक तो पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का है और फिर एक व्यू का बटन दिया गया है। व्यू वाले ऑप्शन से ये गाड़ी बेसिकली इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देती है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा सीट्स इस गाड़ी में मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। ड्राइवर की सीट में 3 मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं। आप अगर 1 दबाएंगे तो ये गाड़ी फर्स्ट ड्राइवर की सेटिंग के लिहाज से इसके स्टीयरिंग को भी और इसकी सीट को भी एडजस्ट करेगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर मैं 3 दबाऊँगा तो थर्ड ड्राइवर के लिहाज से इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी, सीट भी और साइड मिरर भी एडजस्ट होगा। प्लस इस गाड़ी के साइड मिरर ऑटोमेटिक फीचर के साथ भी आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। प्लस इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप होती हैं लाइक दिस। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर बात की जाए सीटिंग कैपेसिटी की, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। मेरे पास लेग रूम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और हेडरूम का भी यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा लोडेड है बैक पे। और इसके अलावा फीचर्स हैं भी इंटेलिजेंट। जब मैं लास्ट टाइम इस गाड़ी में बैठा था तो इस गाड़ी का टेम्परेचर 16 था और उसके अलावा 28 सीट्स ऑन थी। जैसे मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ ये सीट्स फिर से ऑन हो गई हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कार का स्टेटस, कार ऑन है या नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे आके बैठा हूँ, इसकी वेंटिलेटर सीट्स ऑन हो गई हैं। जैसे मैं यहाँ से उतरूँगा तो ये ऑफ हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट पे बैठता हूँ तो लेफ्ट की वेंटिलेटर सीट्स ऑन हो जाएंगी और वहाँ क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए एयरवेंट्स की, तो एयरवेंट्स गाड़ी में सेंटर में भी आते हैं, सर पे भी आते हैं, पाँव पे भी आते हैं और इसकी सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं। तो ये आप पे हर तरफ से हवा थ्रो करती है, प्लस इसकी रेयर सीट हीटेड भी हैं। और ये सारा का सारा क्लाइमेट कंट्रोल इस सेंटर कंसोल में दिया गया है। इस सेंटर कंसोल को निकाल के आप इसमें से ये क्लाइमेट कंट्रोल एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें पूरा फ्रंट जैसा ही है। इसमें 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं और हीटेड और वेंटिलेटेड की इसके कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें भी 3 अलग अलग लेवल्स हैं। और उसके अलावा इसके सेंटर में एक ड्रॉर भी दी गई है जहाँ पे एक रिमोट आता है जिससे आप इसकी स्क्रीन्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 कप फोटोज़ भी दिए गए हैं जो कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी स्क्रीन्स की, तो ये भी LX570 में स्टैंडर्ड आती हैं। इन स्क्रीन्स को आप अपने व्यूइंग एंगल के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। प्लस अगर आप इसकी सीट को लेटाते हैं तब भी ये एडजस्ट होती जाती है आपके व्यूइंग एंगल के लिहाज से। और उसके अलावा इसमें हर वो चीज़ आती है जो कि एक आर्म स्क्रीन में आ सकती है। आप इसको फ्रंट स्क्रीन के साथ भी सिंक कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअली यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक ड्रॉट दी गई है। यहाँ पे आप अपने हेडफोन्स लगा के वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, अपनी HDMI पोर्ट लगा के अपना लैपटॉप भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा नीचे 12 का पावर आउटलेट भी दिया गया है और उसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। फिर इसके सेंटर में ये लाइट्स दी गई हैं जो कि टच में नहीं है। अगर ये भी टच में होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। ये LED में है। और उसके अलावा इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जिनको आप इस तरह से रेस कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये रिक्लाइनिंग हैं। इसकी बैक को आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इसकी सीट के नीचे वाले एरिया को भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से आगे या पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। अभी मैं इसको आगे लेकर जा रहा हूँ तो ये अच्छी खासी आगे जा रही है। इसका बेसिकली एक फ़ायदा है और वो फ़ायदा ये है कि थर्ड रो पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी को भी आप इस तरह से ज़्यादा खुला कर सकते हैं। अब जितनी सीट मैंने आगे कर ली है तो मेरे पास भी और थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी लेग रूम तकरीबन बराबर ही होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके अलावा इसके चारों डोर में एम्बिएंट लाइट्स भी आती हैं। बैक पे हेडरेस्ट दिए गए हैं, एयरबैग्स दिए गए हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंजन की, तो यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी आती है और वही है कि इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से बना होता है। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 5.7 लीटर V8 आता है जो कि बहुत पावरफुल है। और ये इंजन वैसे लैंड क्रूज़र V8 के अंदर भी आता होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो मोस्टली लैंड क्रूज़र V8 आती हैं वो 4.6 या 4.7 लीटर होती हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्यूटीज़ भी कम होती हैं कंपैरेटिवली इस गाड़ी से। इस गाड़ी के बहुत महंगी होने की एक वजह यह भी है कि इसमें इंजन 5700 सीसी आता है। खैर ये इंजन काफ़ी ड्यूरेबल है और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 380 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। प्लस ये इंजन्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। ये चीज़ कोई ब्रांड ऑफर नहीं करता।
ये गाड़ियाँ तकरीबन 8 से 10 लाख किलोमीटर आराम से चल जाती हैं अगर आप इनको मेंटेन रखें तो। बहुत सारी टोयोटास 15 लाख 20 लाख भी क्रॉस कर जाती हैं अगर उनको मेंटेन रखा जाए। सो दिस इंजन इज़ नो डिफरेंट। और इसके अलावा ये इंजन है भी काफ़ी वेल कवर्ड। इसके अलावा ऊपर ये V8 की बैजिंग दी गई है जो कि शो को आता है कि ये इंजन V8 है। इसके अलावा इस गाड़ी में और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, डाउन असिस्ट कंट्रोल, अपहिल असिस्ट कंट्रोल, 4x4 और इसके अलावा अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह। फिर इसमें एक्टिव हाइट कंट्रोल आता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस कैट को बहुत अच्छा बनाती हैं। सो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा पैकेज है। और अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी 3 से 4 तक की दे सकती है आपको। फ्यूल पे ये गाड़ी आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन राइड के लिहाज से इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की तो टायर साइज़ जो आता है LX 570 में ये है 275, 50 और 21। इसमें 21 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा मॉडर्न है और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के। और ये टायर काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है और इसका साइज़ क्योंकि इतना मैसिव है तो इस गाड़ी की एक ओवरऑल लुक बड़ी ह्यूज आती है। इसके अलावा इसमें डिस्क भी काफ़ी मैसिव है डेफिनेटली। ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है इस गाड़ी में और क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन आता है तो आप इसकी लुक को अपनी मर्ज़ी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं इस गाड़ी को ऊपर या नीचे करके। इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ और एडिशन आते हैं, वॉल्ट वगैरह, उसमें रिम 22 इंचेस के हैं जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये रिम भी काफ़ी सोबर सा है और डिसेंट लगता है। वो गाड़ी थोड़ा सा यंगस्टर्स पे फोकस लगती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।